Most terrifying bridges in the world. Number 1 bridge in the earthquake country. चाइना के यूनान प्रोविंस पोशान और चिंगचोंग के दरमियान सख्त पहाड़ों का फासला है और 2011 में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया इन दो शहरों को न्यू एक्सप्रेसवे के जरिए मिलवाने का, जिसमें रोड, टनल, ब्रिजेस की चेन शामिल थी और इसमें एक बहुत लंबा लोंगचियांग सस्पेंशन ब्रिज भी शामिल था। ये जमीन से 300 मीटर ऊंचा है। लोंगचियांग ब्रिज अर्थक्वेक जोन में वाक़िया है और ये चाइना का वो रीजन है जहां पर ज़लज़ले के झटके इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वहां पर मौजूद पूरे का पूरा टाउन एक ही बार में जमीन बोस हो जाता है। और 1970 में एक ऐसा ही ज़लज़ला आया जिसने 4 लाख लोकल बिल्डिंग्स तबाह कर दी कुछ ही सेकंड्स में। और ये लोंगचियांग सस्पेंशन ब्रिज हाई टेक मूवेबल जॉइंट के साथ फिट किया गया है जो कि हर तरह के ज़लज़ले को बर्दाश्त कर सकते हैं। नंबर 2 द सनकन स्काईवे। ये शानदार ब्रिज फ्लोरिडा के कोस्ट पर वाक़िया है जो कि टेम्पा पे तक जाता है। ये 7 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज गल्फ ऑफ मेक्सिको का शानदार व्यू पेश करता है और इसके जरिए टेरासिया और सेंट पीटर्सबर्ग के दरमियान सफर बहुत आसान हो गया है। इसको सनशाइन स्काईवे भी कहा जाता है, लेकिन इस ब्रिज का एक डार्क पास्ट भी है। 1950 में पहली बार ये जब ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया गया तब ये अमेरिका का सबसे बड़ा ब्रिज था जो कि इंजीनियरिंग की एक फाइनेस्ट अचीवमेंट थी। और मई 1980 में एक बहुत बड़ा तिजारती बहरी जहाज दी एमवी सुमित वेंचर तूफानी मौसम और समंदर की खतरनाक लहरों की वजह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और ब्रिज के साथ क्रैश्ड हो गया और ब्रिज का एक हिस्सा पानी में डूब गया और 8 गाड़ियां भी समंदर में जा गिरी, जिसमें एक बस भी शामिल थी जो पैसेंजर से भरी हुई थी। और इस तरह पुराना ब्रिज मुकम्मल तौर पर खत्म करके नया ब्रिज बनाया गया जिसमें पानी में डिफेंसिव बम्पर लगाए गए ताकि मुस्तबिल में यहाँ पर कोई चीज टकराए तो नुकसान ना हो। और इस तरह से इस ब्रिज की ओपनिंग हुई थी। एक छोटी कश्ती बम्पर के साथ आकर टकराई जिससे वो कश्ती डूब गई, लेकिन ब्रिज को कोई नुकसान नहीं हुआ और ये ब्रिज पिछले 35 सालों से ऐसे ही खड़ा है। नंबर 3 द स्काई स्क्रैपर ब्रिज। सिधु रिवर ब्रिज हुबाई प्रोविंस चाइना में वाक़िया है। ये ब्रिज भी 2 सिटीज को आपस में लिंक करता है, शंघाई और चोंगचिंग को, जो कि पहाड़ों और तंग घाटियों के दरमियान वाक़िया है। इन शहरों की आबादी 50 मिलियन है, जिसका मतलब सिधु रिवर ब्रिज पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक होती है। ये ब्रिज 2 लंबी पहाड़ी चोटियों के दरमियान वाक़िया है जिसकी स्टीप साइड्स होने की वजह से वर्करों को काम करने में बहुत मुश्किल पेश आई और यहाँ पर पहली मर्तबा रॉकेट का इस्तेमाल किया गया केबल्स को एक साइड से दूसरी साइड तक ले जाने के लिए। और ये टेक्निक इससे पहले कभी इस्तेमाल नहीं की गई और 3 साल की अनथक कोशिशों के बाद ये ब्रिज कंप्लीट हुआ, जिसमें जमीन और ब्रिज के दरमियान 500 मीटर का फासला है, जिसके नीचे एम्पायर स्टेट बिल्डिंग आराम से आ जाए और फिर भी जगह बचे। लेकिन इसके बावजूद भी ये दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज नहीं है। नंबर 4 द ब्रिज ऑफ ब्लड एंड टीयर। ये ब्रिज हांगकांग का ज़ुहाई मकाओ ब्रिज है जो कि इंजीनियरिंग का वंडर है और ये लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है दुनिया का जो कि 55 किलोमीटर लॉन्ग है और ये 3 पर्ल्स पे मेट्रोपोल्स ऑफ हांगकांग, ज़ुहाई और मकाओ को आपस में लिंक करता है। इसकी कंस्ट्रक्शन के दौरान 20 वर्कर भी मर गए थे और 2017 में इस ब्रिज पर भी शॉकिंग केस ऑफ करप्शन लगाया गया। जैकब्स चाइना लिमिटेड, जिस कंपनी ने इस प्रोजेक्ट के लिए कंक्रीट प्रोवाइड की थी जो कि कंस्ट्रक्शन के हवाले से सही नहीं थी, और सिविल इंजीनियर ने भी ये क्लेम किया कि ब्रिज सी डिफेंस जो कि इतने बड़े स्ट्रक्चर को पावरफुल वेव से प्रोटेक्ट करते हैं, ये मटेरियल इस लिहाज से ठीक नहीं है। हांगकांग गवर्नमेंट ने इन क्लेम्स को डिनाई किया, लेकिन इंजीनियर अभी तक इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि ब्रिज खतरे में है। नंबर 5 और टेरिफाइंग आग ब्रिज। और ये ब्रिज गुइज़ू प्रोविंस में वाक़िया डिडीफॉग ब्रिज है जो कि रेनहॉई को जुंजी से कनेक्ट करता है और इससे लाखों लोगों की लाइफ्स भी इम्प्रूव हुई हैं। इस ब्रिज को ट्यूबुलर आर्क के जरिए सपोर्ट दी गई है जो कि 6 लेन्स की हाईवे को सपोर्ट करते हैं और इस टाइप के स्ट्रक्चर एंशियंट चाइना में इस्तेमाल होते थे जहां पर वुडन आर्क के ब्रिजेस वाटर बॉडीज के ऊपर बिल्ड किए जाते थे। लेकिन द फॉग ब्रिज 410 मीटर लंबा है और 280 मीटर हाई है। नंबर 6 द वर्ल्ड टॉलेस्ट ब्रिज।
20 सेंचुरी के आखिर में टॉन वैली जो कि साउथर्न फ्रांस में वाक़िया है, वहाँ की रोड्स बहुत क्राउडेड रहने लगीं क्योंकि बहुत से लोग जो घूमने फिरने आते थे वो पेरिस से स्पेन जाने के लिए इस रोड को इस्तेमाल करने लगे। तब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि टॉन वैली में एक कनेक्टिंग डक बनानी चाहिए ताकि इस क्राउड को खत्म किया जा सके जो कि यहाँ टाउन्स और शहरों में ज्यादा होता जा रहा है, और अल्टरनेटिव रूट बनाया जाए और ऐसा ब्रिज बनाया गया जो कि अब तक दुनिया का सबसे शानदार ब्रिज था। इसमें 7 कोलोसल कॉन्क्रीट टावर इस्तेमाल किए गए जो कि स्टील डेक को सपोर्ट करते थे, जिनकी लंबाई 340 मीटर हाई थी, जो कि फ्रांस में मौजूद हर बिल्डिंग से ऊंचे थे, यहाँ तक कि आईफल टावर से भी ऊंचे। एक टावर को क्रॉस करने में पूरे 2 मिनट लगते हैं। नंबर 7, द ब्रिज टू नोवेयर, रॉयल जॉर्ज ब्रिज, जो कि कोलोराडो यूएसए में बिल्ड किया गया है और इसका रीजन भी बहुत डिफरेंट है, और ये अम्यूजमेंट पार्क का सेंट्रल फीचर है जो कि रॉकी माउंटेन के एजेस पर वाक़या है। ये 1920 में बिल्ड किया गया और तब से इसे टूरिस्ट के लिए ओपन किया गया है, और जब इस ब्रिज की दूसरी साइड पर जाते हैं तो वहाँ कुछ भी नहीं है और वहीं से लोगों को वापस आना पड़ता है। इसकी हाइट 290 मीटर है और ये कभी दुनिया का हाईएस्ट ब्रिज भी था, और 23 में जब एक विंग स्वीटर ने यहाँ से नीचे की तरफ फ्लाई किया तो रॉकी एजेस और हाइट का अंदाजा ना होने की वजह से वो जिंदा नहीं बचा।